हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 एंड इट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम लोग देखने वाला है गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि आप उसे आइडियोलॉजी और व्यू से भी जान सकते हो। आपको एग्जाम में आइडियोलॉजी पूछा जाता है, व्यू पूछे जाते हैं या तो फिर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आपको ये सेम आंसर लिखना है। क्लियर? हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सब की प्रायोरिटी, ऑब्जेक्टिव, मेथड सब कुछ अलग अलग है। तो अब हम लोग उसको डीपली देखेंगे। हमारे पास टोटल 5 कॉन्सेप्ट है: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे काम होता है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका मेन प्रायोरिटी क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट वन है एम्फासिस ऑन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड प्राइस, यानी कि ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर एम्फास करता है, किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है, तो कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, यानी कि कंज्यूमर को जब चाहिए प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर? एंड प्राइस, प्राइस भी बहुत मैटर करेगा क्योंकि परचेसिंग पावर से रिलेटेड है। कंज्यूमर परचेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्लियर? कंज्यूमर प्रेफर्स अ चीप प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर ऐसा मैथोडोलॉजी है कि वो ये सोचते हैं कि कंज्यूमर को ज्यादातर चीप प्रोडक्ट अच्छी लगती है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट को दूसरे नाम से क्या जाना जा सकता है, तो कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। क्लियर? इन दिस कॉन्सेप्ट क्वालिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट लो प्राइस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ज्यादातर जो लो लेवल के कंज्यूमर्स है, यानी कि जिसका परचेसिंग पावर बहुत कम है, उनको ज्यादा फोकस किया गया है। उनका ऐसा मानना है कि हम लोग कम प्राइस रखेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करेंगे ही करेंगे, डजेंट मैटर क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, हमें सिर्फ प्राइस को कम से कम करने की कोशिश करनी है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी। ऑफ कोर्स अगर प्रोड्यूसर उसको एज पॉसिबल एज मिनिमम प्राइस में वो बेच रहा है तो वो एक्स्ट्रा कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। देन है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। ज्यादातर डेवलप, अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग, ये 3 कंट्रीज होते हैं। क्लियर? तो अंडर डेवलप जो कंट्री है जिसका मतलब जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही लो है, यानी कि वहां के जो कंज्यूमर है, लोग है, वो ज्यादातर हाई प्राइस प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज्यादातर ऐसी जो कंट्रीज है वो ये वाला कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करती है। क्लियर? हमें क्या ध्यान रखना है, तो कि ये सबसे ज्यादा फोकस करेगा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड प्राइस के ऊपर। सबसे ज्यादा वो चीप प्राइस रखने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी क्या होगी उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। और साथ में ये कम प्राइस होने की वजह से प्रोड्यूसर कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करेगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर ए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, तो कि एम्फासिस ऑन, यानी कि ये किसके ऊपर फोकस करेगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्वालिटी पे सबसे ज्यादा भार दिया जाएगा। हियर इट बिलीव दैट कंज्यूमर इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी। यहाँ पे ऐसा बिलीव किया जाता है कि कंज्यूमर क्वालिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, यानी कि कंज्यूमर कोई भी चीज ऐसे ही नहीं खरीदेंगे, वो क्वालिटी देखेंगे, उसे अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो परचेस करेंगे। क्लियर? देन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट रिलेटिवली हायर प्राइस। ऑफ कोर्स अगर अच्छे से अच्छी क्वालिटी देनी है तो प्राइस भी ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पे प्राइस पे फोकस नहीं होगा, क्वालिटी पे होगा। क्लियर? यानी कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट से एग्जैक्ट अपोजिट है। देन है फॉर दिस कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअसली कॉन्सेंट्रेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी देनी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाए और ऐसा सोचेंगे कि हम लोग कंज्यूमर को बेटर से बेटर क्वालिटी रीजनेबल प्राइस में कैसे दे सकते हैं। क्लियर? हालांकि यहाँ पे प्राइस का कोई जिक्र नहीं है, मतलब हमें सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करना है। क्लियर? फिर देन आफ्टर है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होगा, तो कि एम्फासिस ऑन सेलिंग प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि सेलिंग का प्रोसेस कैसा है, कैसे रहेगा। क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में भी एक अनदर नेम था, यहाँ पे भी एक अनदर नेम है। तो गाइज 1 मार्क के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट को अनदर कौन से नाम से जान सकते हैं। क्लियर? या तो फिर रिवर्स पूछा जा सकता है कि सेल्स बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको अनदर कौन से नाम से जाना जा सकता है। क्लियर?
देन इट्स अ वर्कआउट ऑन अट्रैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। अब वो बाय हुक और क्रुक हमें कैसे करना है वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। बस हमें कंज्यूमर को लेके आना है, उसको कन्विंस करना है, उसको अट्रैक्ट करना है। वो डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली होता है, डजंट मैटर। क्लियर। वेरियस मेथड्स ऑफ अ सेल्स प्रमोशन आर अडॉप्टेड लाइक, उसके लिए बहुत अलग अलग सी मेथड है जो हम लोग कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? एडवर्टाइजिंग। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमें पता भी नहीं होता है, बट एडवर्टाइज में देख के हम लोगों को ऐसा होता है चलो एक बार मुझे ये परचेज करना है, ये कैसा है मुझे जानना है। क्लियर। देन है कैंपेन। बहुत सारे ऐसे कैंपेन में ऐसी चीजें देखने को मिलती है हम लोगों को, तो वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। फिर है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि हम लोग बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे ऐसे वेज है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग मॉल्स है, ग्रोसरी है, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसे मतलब डेकोरेट करके रखी हुई होती है, अरेंज करके, या तो फिर आप डायरेक्ट सैम्पलिंग बेच सकते हो। क्लियर। तो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग करके भी आप बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड देन है मेन एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट डिमांड। हमें यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज करने पे फोकस करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेलिंग कर पाए। क्लियर। तो सारे कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो गाइस अलग अलग चीजों पे फोकस किया जा रहा है। एक में प्राइस पे ऊपर फोकस किया जा रहा है, एक में क्वालिटी पे है, यहाँ पे सेलिंग का प्रोसेस यानी कि डिमांड कैसे इंक्रीज करे, ऐसा है। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में गाइस क्या होगा तो कि एम्फासिस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे कंज्यूमर को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, उसको इसमें से सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मिला, इसके ऊपर फोकस होगा। क्लियर। ऑल्सो कॉल्ड यूजर बेस्ड कॉन्सेप्ट, ये अनदर नेम ऐड हुआ कि यूजर बेस्ड कॉन्सेप्ट किसे कहेंगे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम कैसा है। क्लियर। देन है एम, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट दैन कॉम्पिटिटर्स। हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स से अच्छा प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर को देना है। क्लियर। ताकि हम उसे हमारे टुवार्ड्स जो भी है वो हम लोग डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। देन फॉर दिस कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन, इसके लिए हमारे कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने के लिए हमें किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा तो कि प्रेफरेंस, क्योंकि कंज्यूमर के प्रेफरेंस जानेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑफ कोर्स वो लोग परचेज करेंगे। हैबिट्स, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, वो कब क्या परचेज करता है। क्लियर। डिजायर ऑफ कंज्यूमर, उसकी मतलब डिजायर कैसे है, उसके वांट्स कैसे है, ये सब हम जानेंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटर से अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस वाइज क्वालिटी वाइज, तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगी। फिर देन आफ्टर है कंज्यूमर इन द सेंटर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फॉर पॉलिसी फ्रेमिंग। जब भी हम लोग पॉलिसी को फ्रेम करेंगे, ये कॉन्सेप्ट के लिए हमारा जो कंज्यूमर है वो हमारे लिए भगवान है। हम उसको सेंटर में रख के सोचेंगे कि भाई उसको अच्छा लगेगा, वो कब परचेज करेगा, उसको क्या चाहिए, वो फ्यूचर में क्या डिमांड करेगा। क्लियर। तो सब कुछ बेस्ड रहेगा हमारे कंज्यूमर के ऊपर। देन है फिलोसॉफी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, यानी कि हमारा कंज्यूमर जो है वो हमारा किंग है। अगर वो है तो हम है, अगर वो नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई परचेज नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर का कोई काम ही नहीं है। क्लियर। फिर है इट इज द मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है गाइस, 1 मार्क के लिए नोट कर लो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन सा है। क्लियर। इंडिया एक्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट फॉर बिजनेस यूनिट एंड इंडस्ट्री यूनिट, और हमारा जो इंडिया है वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन में बिलीव करता है, वो किंग मानता है उसको, तो उसके लिए वो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट कर चुका है। क्लियर। बिजनेस के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। और लास्ट वन हमारा है सोशल कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होने वाला है तो कि एम्फासिस ऑन, ये किसके ऊपर फोकस करेगा? कंज्यूमर्स वांट आर फुलफिल एंड क्रिएट लीस्ट हार्म टू एनवायरमेंट। अब यहाँ पे हम लोग किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं तो कि एनवायरमेंट के ऊपर, साथ में कंज्यूमर का जो वांट्स है उसका डिजायर है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, बट हमारे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान होना चाहिए। पहले तो ट्राई यही करेंगे कि नुकसान ही ना हो, बट अगर हो रहा है तो बहुत ही कम, हम एज पॉसिबल एज मिनिमम करेंगे। क्लियर।
ऑल्सो नोन एज अ सोशल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अनदर नेम एक ऐड हो चुका है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ओनली फोकस ऑन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जो मार्केटिंग के आगे के जितने भी चार्ज है वो सब कंज्यूमर के बारे में सोच रहे हैं कि उसको क्या अच्छा लगेगा, उसको क्या चाहिए, डिमांड कैसे इंक्रीज करे, क्लियर। लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, कंट्री एंड एनवायरमेंट, यहाँ पे हमारा सोसाइटी, एनवायरमेंट, कंट्री किसी का भी जिक्र नहीं हुआ था और वो उसके कॉस्ट के ऊपर ये कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन, उसका प्रेफरेंस सब कुछ फोकस कर रहे थे। According to this concept, marketing management should be done in a such a way that consumer wants are fulfilled and at the same time it creates the least harm to environment. ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट ये करता है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के अपोजिट नहीं है कि भाई चलो एनवायरनमेंट के हिसाब से ये नुकसान हो रहा है तो हम कंज्यूमर को कुछ देंगे ही नहीं। हमारा ये बैलेंस बनाने का कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर के वांट्स भी फुलफिल होने चाहिए, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी उसे मिलना चाहिए। साथ में हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेंगे कि उसको कम से कम नुकसान होना चाहिए, क्लियर। देन है नंबर ऑफ फर्म्स हैव रिड्यूस्ड, यानी कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं तो कि यूज ऑफ प्लास्टिक, हम प्लास्टिक का यूज करना बहुत कम कर देंगे या तो फिर उसको बैन कर देंगे। और इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा जगह पे हम लोगों को प्लास्टिक बैन दिखाई भी देता है, क्लियर, कि आप प्लास्टिक के बैग यूज़ नहीं कर सकते एंड ऑल दैट। एयर पॉल्यूशन, जितना पॉसिबल हो सकता है पोल्यूशन हम लोग कम करेंगे, एयर है, लैंड है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, क्लियर। तो उसके हिसाब से एनवायरनमेंट का भी मतलब हम लोग नुकसान नहीं करेंगे, साथ में कंज्यूमर को भी सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे। तो ऐसा कोई रास्ता हम लोगों को सोचना होगा, क्लियर, सारे बिजनेस को। देयर इज अ स्प्रेड ऑफ अ आइडियोलॉजी where ready to eat food is available but at the same time it should not be harmful to health and it should be pure and healthy। यहाँ पे वन ऑफ एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि हमें एक ऐसा आइडियोलॉजी प्रिपेयर करना है, एक ऐसा थॉट प्रिपेयर करना है, एक ऐसी चीज करनी है कि मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल है रेडी टू ईट फूड इज अवेलेबल, यानी कि हम लोग जो पैकेजेस यूज करते हैं रेडी टू ईट वाले है 2 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स में बन जाता है, क्लियर, हमें उसमें कुछ करना नहीं होता है, जनरली जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करनी होती है। एंड सेम टाइम इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू हेल्थ, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये भले ही फूड पैकेट है, भले ही प्रिजर्वेटिव्स है और भले ही ये रेडी टू ईट वाला है, इसमें हमें कम प्रोसेस करना पड़ेगा, बट इसकी वजह से हमारे हेल्थ को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ये फूड हेल्दी भी होना चाहिए, प्योर भी होना चाहिए। तो सेम एज इट इज, इसको कंपेयर करो हमारे कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर का वांट भी सेटिस्फाई होना चाहिए बट साथ में एनवायरमेंट का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, क्लियर। यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर के ये कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर के कोई खिलाफ काम नहीं करने वाला है, बट हम लोग बैलेंस बना के रखेंगे बिटवीन कंज्यूमर्स वांट एंड एनवायरमेंट, क्लियर गाइस। तो ये हुए हमारे 5 के 5 कॉन्सेप्ट। अब ये ध्यान रखो गाइस, अगर आपको 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 5 के 5 पॉइंट जो एक्सप्लेन है वो करने पड़ेंगे। 2 मार्क के कोई एक आध पॉइंट पूछा जाता है तो आपको वो एक्सप्लेन करना है, क्लियर। स्टेट करने के लिए जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट 1 मार्क के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को दूसरे कौन से नाम से जान सकते हैं, देन ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर एम्फासिस करता है, देन ये कॉन्सेप्ट का मेन एम क्या है, देन ये कॉन्सेप्ट कौन से कंट्री में यूज होता है। मतलब यहाँ पे 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन आए थे, एक अंडर डेवलप कंट्री में यूज होता है, एक इंडिया एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क के लिए एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, साथ में ये 5 मार्क के लिए और 2 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये आप नोट कर लेना। और वैसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको प्रेजेंट करके दिया है तो आपको रिमेंबर करने में भी इजी रहेगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक रखता है, बाकी का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।